हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमारे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे बजट का अर्थ और बजट किसे कहते हैं और बजट की सारी जानकारी इस वीडियो में जानें। तो चलिए देखते हैं बजट किसे कहते हैं। बजट का शाब्दिक अर्थ बजट मतलब बजट शब्द की उत्पत्ति बोगेट से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा बैग। बोगेट का अर्थ होता है छोटा बैग। बजट भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए आय एवं व्यय के अनुमान का एक औपचारिक विवरण होता है। मतलब जो भविष्य में हमें कितना रुपया आएगा कितना जाएगा उसका एक लेखा जोखा होता है, जिसे बजट कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यह एक वित्तीय योजना है जो अमूमन एक वर्ष के लिए तैयार की जाती है। इसमें भविष्य के लक्ष्यों को पाने और उसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का लेखा जोखा होता है। बजट का निर्धारण एक व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय, राज्य या फिर राष्ट्र के लिए किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में पूरे राष्ट्र के लिए बजट निर्धारण का प्रावधान है, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मतलब संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है। और लोकप्रिय रूप में उसे ही आम बजट कहा जाता है। हम इसे आम बजट करते हैं, लेकिन इसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। सरकार हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होने वाले खर्चों के लिए एक लेखा जोखा तैयार करती है। मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है मतलब बजट का साल, और 31 मार्च तक रहता है। इस साल में जितना भी कार्य सरकार करेगी, जो भी कार्य करेगी, उसके लिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पैसे बांटे जाते हैं और उसको मतलब उसका बजट तैयार किया जाता है। और बजट को हम सामान्य भाषा में समझे तो सरकार मतलब एक साल के लिए पूरा, एक साल में क्या क्या योजना निकालनी है, किस योजना के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं, और सरकार को कौन से नए काम करने हैं, और कौन सी नई सड़क बनानी है, और किसके लिए कितने पैसे आवंटित करने हैं। तो बजट में वही सारा लेखा जोखा होता है, और बजट में और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। चलते आगे, बजट के प्रकार जानते हैं। ठीक है। बजट आमतौर पर 3 प्रकार का होता है: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है। बैलेंस बजट जिसमें मतलब इनकम और खर्च दोनों बराबर होता है, बैलेंस बजट उसे कहते हैं। बैलेंस बजट में इनकम और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है। मतलब समान रहते हैं, खर्च भी समान रहता है और इनकम भी, सरकार की जो इनकम रहती है और सरकार का जो खर्च रहता है वो बराबर रहते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं। ठीक है। सरप्लस बजट में आय जो रहती है सरकार की, वो खर्चों से अधिक रहती है। मतलब सरकार की आय अधिक रहती है और खर्चा कम रहता है। ठीक है, जिसे सरप्लस बजट कहा जाता है। और डेफिसिट बजट में सरकार के खर्चे उसके आय के सोर्स से अधिक होते हैं। मतलब डेफिसिट बजट में सरकार के खर्चे अधिक होते हैं और आय कम होती है। ठीक है। तो देख लिया आपने बजट के तीनों प्रकार। बैलेंस बजट जिसमें खर्चे और इनकम दोनों बराबर होनी चाहिए, और सरप्लस बजट में आय अधिक होती है और खर्चे मतलब आय अधिक होती है और खर्चे कम होते हैं। और डेफिसिट बजट में खर्चे अधिक होते हैं और आय कम होती है। ठीक है। बजट सत्र सरकार इस बार मतलब बजट सत्र को 31 जनवरी से शुरू करने जा रही है। मतलब इस साल आमतौर पर अपने बजट 1 अप्रैल से माना जाता है, लेकिन इस सरकार कृषि की वजह से थोड़ा मतलब इसको ये मतलब 31 जनवरी से शुरू करने जा रही है। तो इस साल कह रहे हैं कि 31 जनवरी से बजट मतलब का वो सत्र प्रारंभ होगा। और देखते रहे बजट से हमें क्या उम्मीद है। देश इस वक्त कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों को सरकार से एक राहत देने वाले बजट की उम्मीद है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की उम्मीद की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। ठीक है। कोरोना काल में घर के काम वर्क फ्रॉम होम करे लोगों को अतिरिक्त एक छूट देने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है। और थोड़ा बहुत अभी भी जॉब का भी, बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार से उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले बजट में अच्छी सरकार वैकेंसी निकाले और बेरोजगार को थोड़ी राहत दे। ठीक है। तो बजट अपने 1 जनवरी को आज ही मतलब 11 बजे अपने वित्त मंत्री द्वारा पेश कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा बजट की परिभाषा, बजट के प्रकार और बजट से हमें क्या उम्मीद है। ठीक है। और बजट आमतौर पर ये बजट वित्त मंत्री अपने निर्मला सीतारमण जी अभी हाल ही में, तो वही वित्त मंत्री होता है, वही बजट पेश करता है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।